मीरा फैशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कंठ कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। ये हमारा 2.25 मीटर का कपड़ा है। दोनों को किनारी से किनारी को मिला लेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके रख लेंगे। जो कि हमारे कपड़े की चौड़ाई है वो हमने 12 इंच रखी है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान जो है, हमारी जो लंबाई है वो 38 इंच है, तो हमने उसमें 1 इंच प्लस किया, 39 पे निशान लगाया और 3 इंच हमने डाउन करके निशान लगाना है, जो कि हमारा नीचे दामन में अंदर मुड़ जाएगा। अब हमने तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे, जो कि तीरे की लंबाई है हमारी 7 इंच। अब हम कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे, जो कि 13.5 इंच हमारी कमर की लंबाई है, तो उसमें हमने आधा इंच प्लस किया, तो 14 इंच पे निशान लगाया। अब हम अपने इंची टेप को डाउन करेंगे, तो 13.5 इंच की हमारी हिप की लंबाई है, तो उसमें हमने आधा इंच प्लस किया, तो हमने 14 इंच पर निशान लगाया। तो इस तरह ये हमारे चारों निशान लग चुके हैं। अब हम अपने स्केल को लेंगे और सीधा सीधा निशान लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी 40 इंच है, तो हमने उसका 4 भाग लिया, तो हमने 20 इंच पर निशान लगाया। 2 इंच हमने लूजिंग का निशान लगाया। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, जो कि हमारी कमर है 32 इंच, तो 8 हुआ उसका 4 भाग, और उसमें हमने आधा इंच प्लस किया, तो 17 इंच पे निशान लगा दिया और 2 इंच हमने लूजिंग का निशान लगाया। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो कि हमारी चेस्ट है वो 36 इंच है, तो हमने उसका 4 भाग लिया, तो 9, तो आधा इंच प्लस किया, तो ये हो गया हमारा 9.5, तो ये हो गया हमारा 19.5 पे निशान लग गया और 2 इंच हमने लूजिंग का निशान लगा दिया। अब हमने जो हमारी हिप का निशान था 20 इंच, तो दामन पे भी हमने सेम 20 इंच पे ही निशान लगाना है। जितना हमारी हिप होगी उतना ही हमारा दामन होगा, कम या ज़्यादा वो हमारी अपनी मर्जी से होगा। अब हमने इस तरह स्केल को रखेंगे, पहले फिटिंग का निशान और फिर हमने लूजिंग का निशान लगाना है। इस तरह ही निशान को लगा देंगे। अब हम लूजिंग का भी लगा देंगे निशान। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हमने तीरे का निशान लगाएंगे चौड़ाई का, जो कि बैक पार्ट की हमारी 16 इंच है बैक पार्ट का, तो हमने उसका दूसरा भाग लिया, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हम 8 इंच पर ही निशान लगा देंगे। अब हमने 1.5 इंच माइनस करना है 8 में से, तो ये हो गया हमारा 13.5 इंच। ये हमारा फ्रंट का होगा, फ्रंट की चौड़ाई होगी तीरे की। और इस तरह निशान लगा देंगे बैक पे भी और फ्रंट पे भी। अब हमने क्या करना है, जो तीरे की लंबाई थी हमारी 7 इंच, तो हमने उसका आधा किया, तो 3.5 इंच पर निशान लगाया। इस तरह निशान लगाने के बाद अपना आर्म होल शेपर लेंगे और उसको इस तरह सेट करेंगे। सबसे पहले हमने बैक पार्ट का निशान लगाना है गोलाई का, और फिर हमने फ्रंट पार्ट का गोलाई का निशान लगा देंगे। और इस तरह निशान लगाने के बाद ये हमारे निशान कंप्लीट हो चुका है, और अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। इस तरह कटिंग करने के बाद अब हमारे जो ये चारों निशान हैं वहाँ पे हम कट के निशान लगा देंगे। कट के निशान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा बिल्कुल फिक्स नाप हो जाता है। इस तरह कट के निशान लगाने के बाद अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो बैक पार्ट है उसको साइड में से निकाल देंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट का जो निशान लगाया था आर्म होल का, अब हम उसकी भी कटिंग कर देंगे। कपड़े को अच्छी तरह सेट करेंगे और इस तरह सेट करने के बाद अब इसको भी कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है आर्म होल की, जो हमने पहले निशान लगाया था। बैक पार्ट को हमेशा निकाल के ही हमने आर्म होल की कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट की। इस तरह ये हमारी बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो हमारा साइड में से फैब्रिक बचा था उसी में से हमने कटिंग करनी है। दोनों किनारियों को मिला लेंगे और एक बार प्रेस ज़रूर करनी है, क्योंकि रिंकल्स बहुत ज़्यादा आई हुई हैं इन पर। तो इस तरह प्रेस करने के बाद डबल फोल्ड कर लेंगे। जो कि हमारे कपड़े की चौड़ाई है वो हमने 10 इंच चौड़ाई रखी है। ये हमारे तीरे की चौड़ाई के हिसाब से होता है।
और जो ये हमारा साइड में से कपड़ा निकल रहा है इसको हम कट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर स्केल को रखेंगे। जितना हमने अंदर कपड़ा मोड़ना होता है उतना ही हमने चौड़ाई लेनी होती है। क्योंकि हमारी बाजू की लंबाई है 19 इंच, उसमें हमने आधा इंच प्लस किया तो 19.5 इंच पर निशान लगाया। एक हमने निशान 3 इंच पर लगाया। ये हमारे तीरे की लंबाई का निशान होता है और इस तरह निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब हमने सबसे पहले तीरे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि हमारे तीरे की चौड़ाई का निशान है 8 इंच। क्योंकि बाजू की गोलाई का इंच हमारा जो नाप है वो 10 इंच था, तो उसका आधा लिया, 5 इंच पे निशान लगाया। इस तरह निशान लगाने के बाद ये हमने पैंट वाला जो स्केल होता है उससे हम निशान लगाएंगे। इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। इस तरह स्केल ले लेंगे तो निशान लगा देंगे और लूजिंग का निशान भी लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हमने एक 4 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल की गोलाई के लिए, और फिर अपना आर्म होल शेप पर लेंगे, इस तरह सेट करेंगे और निशान लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी कटिंग हो चुकी है। जहाँ पे हमने लूजिंग का निशान लगाया था नीचे, यहाँ पे भी कट का निशान लगा देंगे, सेंटर पे भी कट का निशान लगाएंगे और आधे आधे इंच पर फ्रंट के आर्म होल की का निशान लगाएंगे और इसकी भी अब हम कटिंग करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।